नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार को क्या दी चेतावनी और दिल्ली सरकार को कैसे लगी फटकार, और कौन सा वो सख्त आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में दे सकता है, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। दिल्ली में हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हो जाने वाले गहरे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब से ये जानना चाहा था कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जो आयोग पिछले साल केंद्र सरकार ने गठित किया था, उसके कौन कौन से निर्देश उन्होंने माने और किन्हें नहीं माना। क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि राज्य सरकारें तमाम दावा करती हैं, लेकिन प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में हर साल यही देखने को मिलती है इन महीनों के दौरान। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों को ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन जज कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जो कि 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने सिंघवी को रोकते हुए कहा, पहले हमें ये बताइए कि हम आपकी बातों को कितनी गंभीरता से लें, क्योंकि कोर्ट वकील की बातों को या सरकार की बातों को गंभीरता से लेता है, पर सच्चाई कुछ और होती है। आपने पिछली सुनवाई में हमसे ये कहा था कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है और स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं, लेकिन मैंने आज मीडिया में देखा कि छोटे छोटे बच्चे दिल्ली के स्कूल जा रहे हैं। तो ये कौन सी नीति है कि माता पिता घर से काम करेंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे? और उससे भी बढ़कर बात यह है कि आपने जो कोर्ट में कहा उससे तो सच्चाई अलग हो गई। क्या हमें आप पर निगरानी रखने के लिए अलग से किसी संस्था का गठन करना पड़ेगा? अभिषेक मनु सिंघवी इन बातों को सुनकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जज कुछ ज्यादा सुनने के मूड में नहीं थे। इसके बाद केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बचाव करने की कोशिश की, क्योंकि पिछली सुनवाई में उस पर भी सवाल उठे थे कि आखिर जब सब कुछ रोक दिया गया है, सारा निर्माण कार्य रोक दिया गया है, तो सेंट्रल विस्टा में काम कैसे चल रहा है। आज भी याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने इस बात को रखा था, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उन्हें भी नहीं बोलने दिया। जजों ने कहा, आप हमें ये बताइए कि आपने प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिस आयोग का गठन किया है वो आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि आयोग के पास कोई शक्ति तो है नहीं कि वो अपने निर्देशों को लागू करवा सके। वो सिर्फ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे सकता है, इसके आगे उसके पास कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया, वैसा किया। राज्य सरकारें हमें बताती हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि कुछ नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस ने स्थिति की तुलना एक बीमार व्यक्ति से की जिसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बता रहे हैं कि बीमार को दवाई दी जा रही है, लेकिन तापमान तो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस दवाई का क्या असर हो रहा है? क्या हमें अब खुद इलाज करना पड़ेगा? हम जजों ने आपस में बात की है कि कुछ सख्त कदम अब हमें ही उठाना पड़ेगा। हम एक टास्क फोर्स का गठन कर सकते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड बना सकते हैं जो अलग अलग इलाकों में जाए, प्रदूषण जहां पर भी पैदा हो रहा है या प्रदूषण पर नियंत्रण से जुड़े निर्देशों का जहां पर पालन नहीं हो रहा है, उन जगहों पर फ्लाइंग स्क्वाड कार्रवाई करे, उसे इसकी कानूनी शक्ति हो। जजों के इस विचार को सुनकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकील सख्ते में आ गए। उन्होंने इसका विनम्र शब्दों में विरोध किया। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सारे फ्लाइंग स्क्वाड पहले से हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फ्लाइंग स्क्वाड है, वो कार्रवाई करता है। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर हरियाणा में बहुत कार्रवाई की गई है, करोड़ों रुपए का हर्जाना वसूला गया है। जजों ने कहा कि आप प्रदूषण पैदा करने वालों से आप जुर्माना वसूलिए और सरकारी खजाने में उसे रख लीजिए, लेकिन क्या ये समाधान है? स्थिति तो वही है ना कि आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हकीकत में हुआ कुछ नहीं।
जजों के सख्त रुख को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दे दीजिए, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और हम कुछ करना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, कल सुबह हम नियमित समय से आधा घंटा पहले बैठेंगे, सुबह 10 बजे बैठेंगे और हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यही बात हम दिल्ली और दूसरी राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से भी कहा कि वो ये बताएं कि दिल्ली में क्या खुला है, क्या बंद है, दिल्ली सरकार ने कितनी अतिरिक्त सीएनजी बसें उपलब्ध करवाई है। ऐसी तमाम जानकारियां राज्यों को देनी है और कोर्ट ने कहा है कि अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अपनी तरफ से कदम उठाएगा। यानी एक तरह से कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो सीधे उसे रिपोर्ट करने वाले टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर सकता है। बहरहाल सुनवाई के पहले हिस्से में ही जो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि दिल्ली सरकार को फटकार लगी है कि उसने कोर्ट में ये कहा कि स्कूल बंद है लेकिन स्कूल तो खुले हुए हैं, उसी दौरान जजों ने कुछ और बातें भी कही थी दिल्ली सरकार को लेकर, जो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के मंत्रियों को चुभने वाली हैं। बेंच के सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब मैं कोर्ट के लिए आ रहा था अपने घर से तो हमने जगह जगह देखा कि लोग बैनर लिए खड़े हैं कि दिल्ली प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है और सब लोग योगदान दे रहे हैं। ये लोकप्रिय बनाने वाले सरकार को नुस्खे हैं, नारे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, आप सिर्फ यही करते हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोई विपक्ष के नेता नहीं हैं कि हमें दिल्ली सरकार की आलोचना करके कोई आनंद मिल रहा है या यही हमारा काम है। हम चाहते हैं प्रदूषण पर लगाम लगे, लेकिन दिल्ली सरकार गंभीर नहीं दिखती है। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों को कहा कि सेंट्रल विस्टा के पॉल्यूशन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, हमारे एक मंत्री ने वहां पर दौरा किया, उनकी तस्वीरें भी आपने मीडिया में देखी होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, भला आपके मंत्री को सेंट्रल विस्टा जाकर तस्वीर खिंचवाने की क्या ज़रूरत थी। यानी दिल्ली सरकार की तरफ से जितनी भी बातें कही गई, कोर्ट ने उसे इसी तरह से लिया कि दिल्ली सरकार सिर्फ लोगों की नज़र में छाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए कदम उठा रही है, जबकि गंभीर प्रयास उसकी तरफ से नहीं हो रहे हैं। बहरहाल ये फटकार सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं लगी थी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केंद्र सरकार सबको फटकार लगी है और कोर्ट ने सबको ये चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कुछ करो, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब 24 घंटे में ये सरकारें और ख़ासतौर पर केंद्र सरकार क्या करेगी, कौन सा समाधान लेकर कोर्ट के सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और उस समाधान से अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो कोर्ट कल किस तरह का आदेश देगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी।